हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्च फॉर फ्रीडम इंग्लिश क्लास फोर्थ लेसन 13। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया मार्च। मार्च मीन्स क्या होता है, यानी कहीं पर ढेर सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के लिए उसको बोला जाता है मार्च। किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं सारे लोग? फॉर फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए। तो इस चैप्टर में क्या होता है, ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस चीज़ की स्वतंत्रता के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। डू यू नो हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय पिता का क्या नाम है? डिस्कस इन क्लास एंड राइट टू थिंग्स अबाउट हिम इन योर नोटबुक। दो चीज़ें आपको उनके बारे में बताना है और डिस्कस करना है अपने क्लास में, और अपने नोटबुक में दो चीज़ें उनके बारे में लिखना है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। जस्ट बिकॉज आई एम 9 years ओल्ड थॉट धनी ग्लमली दे थिंक आई एम स्टूपिड। इसमें क्या होता है, यहाँ पर धनी दिया गया है। धनी क्या है? एक बॉय यानी एक लड़का है। ठीक है, धनी नाम का एक लड़का है। वो सोचता है, कहता है अपने मन में कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ, इसीलिए सब सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। आई एम नॉट, मैं बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हूँ। धनी एंड हिज पेरेंट्स लिव एट साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। जो धनी होता है वो लड़का छोटा सा, और उसके जो माता पिता होते हैं साबरमती आश्रम में रहते थे। जो साबरमती आश्रम था वो अहमदाबाद के पास मौजूद था या स्थित था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू स्टे देयर, यानी जितने भी लोग इंडिया के थे वहाँ पर कहीं ना कहीं से साबरमती आश्रम में ठहरने के लिए लोग आते थे। लाइक गांधी जी की तरह। दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम। जितने भी लोग साबरमती आश्रम में आते थे ये सारे लोग फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते थे या लड़ते थे। द पीपल एट द आश्रम स्पेंड देयर टाइम स्पिनिंग खड़ी, थ्रीड ऑन चरखा, सिंगिंग भजन्स एंड लिसनिंग टू गांधी जीज लेक्चर। यानी जितने लोग वहाँ पर रहते थे आश्रम में, सारे लोग क्या करते थे? खाड़ी चलाते थे, जो कि धागा बुनने वाला होता है, चरखा चलाते थे, और लोग भजन वगैरह गाते थे और गांधी जी का लेक्चर भी सुनते थे। आगे क्या होता है, एट साबरमती में क्या होता था? एवरीवन हैड टू वर्क, कुक एंड क्लीन। सारे लोगों को खाना बनाना पड़ता था और सारे लोगों को अपने कपड़े वगैरह साफ रखने होते थे। फेच वाटर फ्रॉम वेल, और सबको कुएं से पानी निकालना भी पड़ता था पीने के लिए। मिल्क द काउज एंड गोट्स, और सारे लोग क्या करते थे? गाय और बकरियों से दूध भी निकालते थे। एंड ग्रोज वेजिटेबल्स, और सब्जियां भी वहाँ पर उगाते थे। धनी टुक केयर ऑफ बिन्नी, वन ऑफ द आश्रम्स गोट। जो धनी नाम का लड़का होता है वह बिन्नी नाम की एक बकरी का देखभाल करता था। ही एंड बिन्नी वर ग्रेट फ्रेंड्स। जो धनी नाम का लड़का होता था और जो बिन्नी बकरी थी वो दोनों क्या थे? आपस में फ्रेंड यानी दोस्त थे। एंड ही लाइक टॉकिंग टू हर, और जो धनी था वो बकरियों से यानी जो बिन्नी नाम की बकरी थी उससे भी बातें करता था। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे ग्लमली का मतलब होता है अनहैप्पीली, यानी नाराजगी से। आश्रम, अ प्लेस वेयर पीपल मेडिटेट एंड लिव अ सिंपल लाइफ। आश्रम उसको बोला जाता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं और वहाँ पर सिंपल लाइफ जीते हैं। खाड़ी क्या होता है? प्लेन कॉटन क्लॉथ वुवन बाय हैंड फ्रॉम थ्रीड स्पून ऑन अ चरखा, यानी एक छोटी सी मशीन होती है, हम बोल सकते हैं, जो कि धागा वगैरह बनाने के काम में आती है, उसको बोलते हैं खाड़ी। दैट मॉर्निंग एज धनी फेड बिन्नी विथ फ्रेश ग्रास एंड चेंज द वाटर इन द हर बाउल्स। यानी हर एक रोज क्या करता था, जो धनी होता था उस बकरी को वो फ्रेश यानी ताज़ा घासें डालता था और उसको पानी भी पिलाता था। ही सैड, उसने कहा, समथिंग्स ऑफ बिन्नी दे आर प्लानिंग समथिंग्स, यानी कहता है कि कुछ न कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं जो कि इस आश्रम में रह रहे हैं। आई नो इट, मैं जानता हूँ इसे। बिन्नी च्यूड एंड नोब्ड एज इफ सी अंडरस्टूड। अगर वो जो बिन्नी से अगर ये बातें करता था, जो यहाँ पर धनी है,
अगर ये बातें करता था, अगर ये जो बकरी होती थी घास को खाने लगती थी या सर हिलाती थी तो ये समझ जाता था कि जो बकरी है वो मेरी जो बात है वो समझ रही है। धनी वॉज हंग्री, जो धनी नाम का लड़का होता है ये काफ़ी भूखा था। ही हेडेड टुवर्ड्स द किचन, और वो दौड़ते हुए किचन की तरफ जाता है। विथ बिन्नी स्कीपिंग अलॉन्ग बिसाइड हिम, और यहाँ पर जो बिन्नी थी उसके पीछे पीछे आती है। हिज मदर वॉज फैनिंग द चूल्हा, फिलिंग द रूम विथ स्मोक। फैनिंग का मतलब होता है कि चूल्हे को हवा देना ताकि जो उसमें लकड़ी होती है वो अच्छे से जल सके। तो जब वो जाता है तो वो जो रूम होता है किचन पूरा धुआं से भरा होता है। अम्मा, इज गांधी जी गोइंग टू समवेयर, ही इज आस्क्ड। इसके बाद से धनी पूछता है कि अम्मा क्या तो गांधी जी हैं वो कहीं पर जा रहे हैं। हिज मदर कॉफ्ड इन द स्मोक एंड सेड दे आर गोइंग ऑन अ मार्च, यानी उसकी मम्मा ठीक है खांसती हैं और बोलती हैं कि जो गांधी जी हैं वे मार्च पे जा रहे हैं। अब मार्च मीन्स क्या होता है, मार्च का मतलब होता है व्हेन पीपल मार्च पीसफुली दे वॉक टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, यानी वो किसी चीज़ के विरुद्ध क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उसको बोला जाता है मार्च, इकट्ठे होके। मार्च, वेयर आर दे गोइंग, धनी क्वेरिड, धनी फिर से पूछता है मार्च, आखिर में ये सब कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद से क्या होता है, समवेयर नियर द सी, कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे एक सी समुद्र है। नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन एंड गो अवे, धनी। इसके बाद उसकी मम्मी डांटती हैं कि अब तुम बंद करो अपना सवाल पूछना और जाओ यहाँ से। हिज मदर सेड इम्पेशेंटली लेट मी फिनिश कुकिंग। इसके बाद उसकी मम्मी डांटती है और कहती है कि मुझे खाना बनाने दो, परेशान मत करो मुझे। धनी वॉन्डर्ड ऑफ टू द वेजिटेबल्स गार्डन वेयर बिंदा द गार्डनर्स वाज डिगिंग अप पोटैटोज। अब धनी क्या होता है उस किचन में से निकल कर कहाँ पे जाता है, वेजिटेबल गार्डन में जाता है जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और वहाँ पे बिंदा नाम का एक गार्डनर था यानी माली था जो कि वहाँ पर गड्ढे खोद रहा था, ठीक है, पोटैटोज के लिए यानी आलू बोने के लिए। बिंदा चाचा, धनी सट बिसाइड हिम, धनी बिंदा चाचा के पास बैठ जाता है। आर यू गोइंग ऑन द मार्च टू, और वो पूछता है धनी क्या आप भी मार्च पे जा रहे हैं। बिंदा सुक हिज हेड, बिंदा ने भी अपना सर हिलाया, जो गार्डनर था यानी माली था। बिफोर ही कुड से एनीथिंग धनी आस्क्ड ईगरली हु इज मार्चिंग, यानी जब तक कि वो जो बिंदा था वो कुछ कह पाता तभी धनी जो था फिर से वो पूछ पड़ता है कुछ सवाल। वो कहता है हु इज मार्चिंग, कौन मार्च कर रहा है। वेयर आर दे गोइंग, और ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसा इंक्वायरी करता है इन लोगों के बारे में। बिंदा स्टॉप डिगिंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द मार्च। इसके बाद से बिंदा जो गार्डनर होता है वो अब गड्ढे खोदना बंद करता है और इस सारे चीज़ों के बारे में धनी को बताना शुरू कर देता है। गांधी जी एंड सम मेन फ्रॉम द आश्रम विल वॉक थ्रू गुजरात टू रिच द सी एट प्लेस कॉल्ड दांडी। इसके बाद से बिंदा चाचा जो बताते हैं कि जो गांधी जी हैं और कुछ आदमी हैं जो आश्रम के लोग साथ में चलेंगे समुद्र के रास्ते, ठीक है, और एक जगह वो पहुंचेंगे जहां उनका नाम है दांडी, यानी दांडी नामक जगह पर वो लोग पहुंचेंगे। दे विल वॉक थ्रू विलेज एंड टाउन्स फॉर अ होल मंथ, और एक कई महीनों तक गांव से होके और शहरों से होकर गुजरते हुए वो वहां पर पहुंचेंगे पूरी महीने। एट दांडी दे विल मेक सॉल्ट, और दांडी पहुंचकर वो लोग क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। धनी सट अप एंड फ्रॉन्ट व्हाई विल दे मेक सॉल्ट। इसके बाद धनी बैठ जाता है, चुप हो जाता है और चौंक जाता है कि आखिर में वे सब क्यों नमक बनाएंगे। यू कैन बाई इट इन एवरी शॉप, और तुम लोग हर एक शॉप पे इसको खरीद सकते हो नमक को। आई नो, बिंदा लाफ्ड, बिंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और हंसने लगा। बट गांधी जी हैज अ प्लान, लेकिन गांधी जी के पास एक प्लान है, ठीक है, क्या प्लान है देखते हैं हम लोग। यू नो ही ऑलवेज मार्चेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग राइट, कहते हैं तुम जानते हो ना जो गांधी जी हैं हमेशा ऐसे चीज़ के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में प्रोटेस्ट करते हैं जो सही होता है। बट वाई ही इज प्रोटेस्टिंग अबाउट सॉल्ट, इट्स सिली। उसके बाद से धनी कहता है कि आखिर में नमक के बारे में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी बेतुका लग रहा है हमें। इट्स नॉट सिली एट ऑल धनी, डू यू नो ऑल ऑफ अस हैव टू पे अ टैक्स ऑन अ सॉल्ट, इवन द पुअरेस्ट इंडियन, एक्सप्लेन बिंदा चाचा। बिंदा चाचा बोलते हैं नहीं ये तो बेतुका नहीं है, तुम जानते हो ना जितने लोग भी नमक खरीदते हैं वो टैक्स पे करते हैं चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो।
दैट इज रियली अनफेयर। धनीज आइज फ्लैश्ड विथ एंगर, और इसके बाद से जो धनी होता है वो चौंक जाता है और वो गुस्से से अपनी आंखें खोल लेता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो। वो कहता है इट्स रियली अनफेयर, ये अनफेयर है। ऑफ कोर्स इट इज़ अनफेयर, नॉट ओनली दैट इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट। इसके बाद से वो कहता है कि जो इंडियंस हैं वो अलाउ नहीं है उनको साल्ट बनाना। ठीक है, गांधी जी ही हैज़ आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स, और गांधी जी ने पूछा है जो ब्रिटिश हैं उनको टैक्स रोकने के लिए। ठीक है, बट दे हैव रिफ्यूज्ड, लेकिन वो सर टैक्स रोकने से मना नहीं कर रहे हैं, वो टैक्स लेना चाहते हैं नमक पर। सो ही विल वॉक टू दांडी एंड मेक अ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसलिए वो दांडी पर जाएंगे, अपने खुद से नमक बनाएंगे उस समुद्र के पानी से। धनी सैड वरीडली, धनी कहता है चिंतापूर्वक, गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड, कहते हैं धनी कहता है कि जो गांधी जी हैं वो तो रियली थक जाएंगे। वाई डजंट ही टेक अ बस अ ट्रेन टू दांडी इंस्टेड। इसके बाद वो बच्चा कहता है कि गांधी जी क्यों ऐसा क्यों नहीं करते कि बस या ट्रेन में बैठ कर चले जाते तुरंत वो। तो इसके बाद से वो गार्डनर माली जो है वो जवाब देता है, बिकॉज इफ ही गोज ऑन द लॉन्ग मार्च एंड वॉक ऑल द वे टू दांडी द न्यूज़ विल स्प्रेड। इसके बाद से वो अंकल जी कहते हैं कि अगर गांधी जी पैदल जाएंगे दांडी ढेर सारे टाउन्स और विलेज से होकर गुजर कर, तो ये जो न्यूज़ है सारे चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देयर विल बी पिक्चर इन द न्यूज़पेपर एंड द रिपोर्ट्स ऑन द रेडियो, और जो गांधी जी की जो पिक्चर है न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी और जो रिपोर्ट्स है वो रेडियो में भी आ जाएगा। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल नो वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, और सारे लोग जितने भी इंडिया में हैं वो लोग जानेंगे कि हम लोग फ्रीडम फाइटिंग के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, या हम लोग फ्रीडम के लिए फाइटिंग कर रहे हैं। दैट विल इम्प्रेस द ब्रिटिश, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो ब्रिटिश को इम्प्रेस करेगी। इम्प्रेस का मतलब होता है अनकंफर्टेबल कर देगी। गांधी जी इज क्लियर इजंट ही, धनीज आइज वर शाइनिंग। इसके बाद से वो गार्डनर कहता है कि क्या जो गांधी जी हैं वो क्लेवर नहीं है। ठीक है, क्या वो चालाक नहीं है। इसके बाद से जो धनी रहता है उसकी आंखें खुल जाती है। ठीक है, ओह दैट हिज बिंदा लाफ्ड, हिज इवन रिटर्न टू अ विसरी टेलिंग हिम व्हाट ही प्लान टू डू। यानी वो कहते हैं, विसरी का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखते हैं, द पर्सन हु रूल्ड इंडिया एंड बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश किंग और क्यूनी। यानी वो कहते हैं, बिंदर हंसता है और कहता है, हिज इवन रिटर्न द विसरी टेलिंग हिम व्हाट ही प्लान टू डू, और वो कहता है जो भी चीज़ें करते हैं गांधी जी वो प्लान करते हैं। ठीक है, और ढेर सारे विसरी भी लिख चुके हैं। विसरी का मतलब होता है कि एक तरह का रूल्स जो कि इंडिया में और ब्रिटिश के बीच में जो अप्लाई होता है। लेटर इन द मॉर्निंग, अब क्या हुआ सुबह, धनी वॉन्डर्ड अप टू द गांधी जी हट एंड पीपर्ड इन थ्रू अ विंडोज। इसके बाद से क्या होता है, दौड़ते हुए धनी जो होता है जहाँ पर गांधी जी रहते हैं वो जाता है वहाँ पर और एक दरवाजे से या खिड़की से उन्हें झांकना शुरू कर देता है। इनसाइड मैनी पीपल वर टॉकिंग टू हिम अबाउट द रूट अलॉन्ग विच दे वुड वॉक टू दांडी, और ढेर सारे लोग जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कि कौन से रूट से कौन से रास्ते से वो लोग दांडी जाएंगे। धनी वॉज थ्रिल्ड टू सी हिज फादर अमॉन्ग देम, और धनी जो था वो भी डर गया क्योंकि उसके पिता भी जो थे वो भी दांडी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे और गांधी जी के साथ बैठे हुए थे। इन द आफ्टरनून, यानी क्या होता है दोपहर में, When the आश्रम was quiet, जब आश्रम में काफ़ी शांति था, धनी went looking for his father, और धनी दौड़ते हुए अपने पिताजी के लिए जाता है। He found him under a tree, और वो अपने पिताजी को एक पेड़ के नीचे पाता है। Spinning cotton on his चरखा, और देखता है कि उसके जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, चरखा पे धागा बना रहे हैं। पिताजी, आर यू एंड अम्मा गोइंग ऑन द मार्च टू दांडी, पूछता है पापा क्या आप और अम्मा जा रहे हो मार्च करने दांडी पर। धनी आस्क राइट अवे, उसी समय धनी पूछता है अपने पापा से। तो इसके बाद से उसके पापा जवाब देते हैं, आई एम गोइंग, यू एंड अम्मा विल स्टे हियर। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी मम्मी जो है इसी आश्रम में ठहरेंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ड मीनिंग, जैसे कि इम्प्रेस का मतलब होता है मेक अनकंफर्टेबल, किसी को अनकंफर्टेबल बना देना उसको बोलते हैं इम्प्रेस। विसरी मतलब होता है द पर्सन हु रूल्ड, ऐसा पर्सन जो रूल करता है या नियम बनाता है इंडिया की तरफ से, ठीक है, ब्रिटिश किंग और क्वीन पर। वॉन्डर्ड मतलब वॉक स्लोली, यानी धीरे से जाना। आई एम कमिंग विथ यू, कहता है, कौन कहता है, धनी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ पापा। डोंट बी सिली धनी, यू कैंट वॉक सो मच,
उसके बाद से कहते हैं तुम बेतुका मत बनो धनी, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, तुम बहुत ही छोटे बच्चे हो, तुम थक जाओगे। ओनली द यंग मैन विल गो, जो सिर्फ लोग बड़े लोग हैं या जवान लोग हैं वही लोग जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। आई एम 9 एंड आई कैन रन फास्टर देन यू, रिप्लाई धनी स्टबर्नली, ठीक है, स्टबर्नली। इसके बाद से क्या होता है, धनी जवाब देता है कि नहीं, मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। हिज फादर स्टॉप्ड स्पिनिंग एंड एक्सप्लेन पेशेंटली, ओनली दोज हु हैव बीन चूजन बाय गांधी जी विल गो। यानी इसके बाद समझाते हैं अपने बेटे को कि सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन लोगों को गांधी जी ने कहा है जाने के लिए। फाइन, आई विल टॉक टू हिम। इसके बाद से धनी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं गांधी जी से बात कर लूँगा। आई एम श्योर ही विल से यस, अब मैं जानता हूँ जो गांधी जी हैं मुझे मना नहीं करेंगे। सेड धनी एंड मार्च्ड ऑफ। इसके बाद से वहाँ से चलता बनता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है, एज द सन कम अप, जैसे सूरज उगता है, धनी स्लिप्ड आउट द बेड एंड वेंट लुकिंग फॉर अ गांधी जी। इसके बाद से जैसे ही सुबह होती है, दिन उगता है, जो धनी होता है वो अपने बिस्तर से उठता है और दौड़ते हुए जाता है गांधी जी को ढूंढने। ही फाउंड हिम इन अ काउ सेट, और वो कहाँ पे पाता है, गांधी जी को जहाँ पर गाय वगैरह रहती है वहाँ पर वो गांधी जी को पाता है। देन गांधी जी स्ट्रोल्ड इनटू द वेजिटेबल्स गार्डन टू इंस्पेक्ट द पीस एंड कैबेज एंड चैट विद द बिंदा। इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो चल के जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर वेजिटेबल्स गार्डन होते हैं, और वहाँ पता लगाना जाते हैं जो मटर है और जो कैबेज है, मूली वगैरह, वो सही से है कि नहीं। और उसी के साथ वो गांधी जी से भी बात करना चाह रहे थे, सॉरी बिंदा से बात करना चाह रहे थे। ऑल द वाइल धनी एंड बिन्नी फॉलोड हिम, और क्या होता है उसके पीछे पीछे जो धनी होती है उसकी धनी की बकरी होती है, ठीक है, वो दोनों गांधी जी को फॉलो करते हुए जाते हैं। फाइनली गांधी जी हेडेड बैक टू हिज हट, ही सट डाउन बिसाइड हिज चरखा एंड रोल्ड आउट एंड कॉल्ड आउट टू धनी कम हियर चाइल्ड। इसके बाद से फाइनली क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं अपने हम बोल सकते हैं छप्पर जो होता है ना, हट होता है, वो उसमें बैठ जाते हैं और चरखा चलाने लगते हैं। तभी उस लड़के को बुलाते हैं कम हियर चाइल्ड, धनी को। धनी रन अप विद बिन्नी स्किपिंग अलॉन्ग। इसके बाद से धनी जो था ना, अपने बकरी को छोड़ते हुए पीछे वो गांधी जी के पास चला जाता है। इसके बाद से गांधी जी पूछते हैं व्हाट्स योर नेम सन, बेटा तुम्हारा क्या नाम है। इसके बाद जवाब देता है धनी गांधी जी, इज दिस योर गोट, ये क्या तुम्हारी बकरी है। यस गांधी जी, दिस इज माई फ्रेंड विनी हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। ये कहता है कि हाँ, ये जो बकरी है वो मेरी है, जो कि मुझे डेली दूध देती है पीने के लिए। धनी स्माइल प्राउडली एंड सेड आई टेक केयर ऑफ हर, मैं और उसकी क्या करता हूँ, देखभाल भी करता हूँ। गुड, गांधी जी लर्न फ्रॉम फॉरवर्ड, नाउ धनी टेल मी व्हाई यू एंड विनी हैव बीन फॉलोइंग मी एवरीवेयर दिस मॉर्निंग। इसके बाद से गांधी जी कहते हैं कि तुम बताओ और क्यों मुझे सुबह से ही हम लोगों को फॉलो कर रहे हो, हर एक मतलब चारों तरफ। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं हम लोग। ये है काउ सेट गांधी जी का। आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग, धनी बिगिन नर्वसली, आई कैन आई कम विद यू टू डांडी। इसके बाद से धनी कहता है कि धनी कहता है कि गांधी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कहो। तो ये धनी जो होता है लड़का, वो पूछता है धनी जी क्या मैं आपके साथ दांडी यात्रा पे आ सकता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी स्माइल्ड, और ये गांधी जी हंसने लगते हैं, ठीक है। यू आर टू स्मॉल, तुम काफ़ी अभी छोटे हो। सन, डांडी इज फॉर अवे एंड ओनली यंग मैन लाइक योर फादर विल एबल टू वॉक विद मी। यानी कहते हैं कि जो दांडी है बहुत ही दूर है, तुम्हारे पिता की तरह, ठीक है, जैसे लोग हैं और बड़े बड़े लोग हमारे साथ जाएंगे और हमारे साथ चल सकते हैं वो सब। बट यू आर नॉट यंग सैड धनी, वॉन्ट यू फील टायर्ड। इसके बाद धनी कहते क्या आप तो नहीं यंग हैं, जवान हैं, तो क्या आपको थका नहीं लगेगा। आई एम वेरी गुड वॉकर, गांधी जी रिप्लाइड। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा चलने वाला हूँ, ठीक है, वॉकर हूँ मैं, गुड वॉकर हूँ। सो आई एम, धनी वाज एडमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, एडमेंट का मतलब होता है नॉट रेडी टू चेंज वंस माइंड, यानी अगर आप किसी चीज़ पे अड़ जाते हो उसको बोलते हैं एडमेंट। जो धनी था वो अड़ा हुआ था अपनी बात पर। या यस गांधी जी लुक थॉटफुली, बट देयर इज अ प्रॉब्लम्स, हु विल टेक केयर ऑफ बिन्नी इफ़ यू गो विद मी। इसके बाद धनी जी कहते हैं देखो
अगर तुम यहाँ चले गए तो जो बिन्नी है उसका देखभाल कौन करेगा? आफ्टर वॉकिंग सो लॉन्ग आई विल बिकम वीक, और मैं अगर ढेर सारा दूर चलूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। व्हेन आई कम बैक आई विल नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क टू बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे ढेर सारे दूध की आवश्यकता होगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ऐसा गांधी जी कहते हैं कि छोटे से बच्चे धनी से। यू आर राइट गांधी जी, बिन्नी इट्स ओनली व्हेन आई फीड हर। इसके बाद से वो बच्चा कहता है कि हाँ, जो ये बिन्नी बकरी है जब मैं इसे खिलाता हूँ तभी ये खाती है। धनी स्ट्रोक्ड बिन्नी हेड लवलिंग एल ओनली आई नो व्हाट सी लाइक्स टू ईट, और वो कहता है कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ कि ये जो बिन्नी बकरी है इसे क्या खाने की क्या इसे खाना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, सो विल यू स्टे एट द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ बिन्नी फॉर मी। तो इसके बाद गांधी जी कहते हैं क्या तुम रुकोगे यहाँ पर आश्रम में और बिन्नी जो है तुम्हारी बकरी उसका ख्याल रखने के लिए मेरे लिए? तो वो कहता है यस गांधी जी आई विल, सेड धनी, बिन्नी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। कहता है हाँ गांधी जी, मैं आश्रम में ही ठहरूंगा और मैं और बिन्नी आपके लिए इंतजार करेंगे। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।